हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी। क्या था? कानून, कसम और प्यार का जुनून था। ठीक है, स्टोरी का नाम है तो एक दिल्ली। ये हमारी स्टोरी जो है वो शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली के कोर्ट में बहुत सारे मीडिया वाले खड़े हुए थे। कोर्ट के बाहर मीडिया वाले खड़े हुए थे, रिपोर्टर्स थे जो किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर खड़े थे। तभी एक जीप आती है, उस जीप के पीछे 3-4 और पुलिस स्कॉर्पियो आती है। फिर देखते ही एक जीप से बाहर निकलते हैं कांस्टेबल। पीछे जो ब्लैक स्कॉर्पियो खड़ी थी जाके उससे गेट ओपन करते हैं तो उसके बैक सीट से निकलती है एक लड़की जिसकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एकदम अच्छी खासी हाइट थी उसकी, एकदम टॉल पर्सनालिटी थी, दिखने में काफ़ी अच्छी। वो थी आईपीएस आर्या ठाकुर, एक तेज़ तर्रार ईमानदार और निडर पुलिस अधिकारी। वर्दी उसका स्वाभिमान था और इंसाफ उसका धर्म था। उसने बचपन से सोच रखा था कॉलेज लाइफ से कि अगर मुझे किसी फील्ड में जाना है या कुछ अच्छा ही करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ आईपीएस से बनूंगी, उसके अलावा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो थी। तो फिर वो एक बंदे को खींचते हुए निकालती है गाड़ी से बाहर, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ बंधी हुई थी, जिसके चेहरे पे एक नकाब लगा हुआ था काला सा। और उसके पीछे आती है उसकी असिस्टेंट सारा, जो दिखने में काफ़ी सुंदर थी, प्यारी लग रही थी। वो भी काफ़ी अच्छी थी, वो भी पुलिस ऑफिसर थी, उसकी भी हाइट पर्सनैलिटी सब काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो वो आती है, फिर वो बोलती है मैम चलें, सिर्फ 15 मिनट बचा है। तो फिर वो बोलती है बिल्कुल चलो बोल के आर्या। अब जैसा ही आर्या आगे बढ़ रही थी वहाँ पास बहुत सारे मीडिया वाले थे, बट आर्या जो है वो कांस्टेबल को इशारा करती है तो जितने भी कांस्टेबल थे सारे मीडिया वाले को हैंडल करते हैं। आर्या उसको लेके घसीटते हुए वो जो मुजरिम था उसको अंदर लेके जाती है। अब अंदर लेके जाती है तो जैसे ही वो कोर्ट रूम के अंदर पहुँचने वाली थी वहाँ उसको मिलती है एक प्यारी सी लड़की, जो दिखने में तो प्यारी थी बट इसकी आंखों में था एक जुनून, फेस में एटीट्यूड और एक डेविल स्माइल। ठीक है, ये हमारी दूसरी लीड कैरेक्टर है एडवोकेट साक्षी मेहरा। शान दिमाग, शानदार तकरीर वाली वकील जो अभी पिछले 4 सालों से एक भी केस नहीं हारी है। और ये जो थी ये डिफेंड करने वाली थी जिसको हमारी आर्या ठाकुर जो है जिसको खींचते हुए लेके आई थी, उसको डिफेंड करने के लिए आई थी। तो जो हमारी साक्षी है वह स्माइल करते बोलती है मिस आर्या, फिर से आपसे एक बार मुलाकात हो गया तो आप फिर से नाकाम हो गए होंगे, फिर से एक बार हारने के लिए तैयार हो जाइए। तो आर्या स्माइल करती है और बोलती है अब क्या है ना, सच को जीतने में थोड़ा सा टाइम लगता है और झूठ जो है बहुत जल्दी जीत जाता है। तो आप लगे रहिए अपने झूठ को जिताने में, बट हम वो हैं जो सच को सामने लाने में चाहे कितना भी वक्त लगे पर हम लाएंगे ज़रूर। इतना बोल के उसको स्माइल दे के आगे निकल जाती है। फिर उसके बाद जाती है, उसको कोर्ट रूम में लेके घसीटते हुए लेके जाती है। उसको कोर्ट का प्रोसेस ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट उसको जज के सामने खड़ा नहीं कर सकते। उसको जो दूसरे पुलिस वाले होते हैं वो एक अलग से रूम में लेके जाते हैं। रूम में लेके जाने के बाद फिर कोर्ट केस स्टार्ट होते हैं। वो था एक बड़ा सा बिजनेसमैन अखिल मेहता, जो आर्या का कलीग था। ठीक है, अखिल मेहता आर्या का कलीग था, दोनों साथ में पढ़े हुए थे। अब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था 200 करोड़ रुपए का घोटाला करने का, जिस केस को जो डीआईजी सर हैं वो आर्या ठाकुर को दिए थे। पर जो साक्षी मेहता है उस केस को डिफेंड करने के लिए वो आ चुकी थी, क्योंकि उनका मानना था कि जो अखिल है वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं। अब इस केस के बारे में जो है जज आते हैं। जज आने के बाद कुछ टाइम केस स्टार्ट होता है, फिर वो कुछ टाइम पीरियड का समय देते हैं कि आपके पास 2 महीना है साक्षी, तो आप इनको डिफेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जब तक ये आर्या के हिरासत में ही रहेंगे। इतना बोल के जैसे ही जज अपना ऑर्डर सुनाने वाले तो साक्षी बोलती है एक्सक्यूज़ मी सर, मुझे माफ़ कीजिएगा बट मैं आपसे कुछ परमिशन लेना चाहती हूँ। तो जज बोलते हैं ऑफ कोर्स बताइए। तो फिर जो साक्षी है वो उसकी बेल की बात करती कि इनको 2 महीने बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इनको बेल पीरियड पे दिए जाए, गारंटी मेरी है कि शहर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो जज जो है वो सोचते हैं, क्योंकि वहाँ एक ही जज नहीं थे,
3-4 जज बैठे हुए थे। वो लोग सोचते हैं, तीनों चारों डिसाइड करते, फिर बोलते हैं ठीक है, उसको बेल मिल जाती, चले जाता है। अब यहाँ पास जो हमारी आर्या है वो निकलती है। अब वो जैसे ही निकल रही थी, उसको पीछे से साक्षी आवाज़ देती है, तो मिस आर्या, क्या सोचा आपने, फिर से एक बार हारने के लिए तैयार हो चुकी हैं आप? तो आर्या पीछे मुड़ती और स्माइल करती, वक्त ही बताएगा मिस मेहरा, देखते हैं कि हारता कौन है और जीतता कौन है। इतना बोलने के बाद वो अपनी पुलिस जीप में बैठती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। सारा भी उसके साथ ही थी। अब वो आगे बढ़ती है, फिर हो जाती है अपना घर। अपने घर जाने के बाद बड़ा सा घर था जहाँ सिर्फ शांति ही शांति और कोई नहीं। घर के अंदर जाती है, सर्वेंट आते हैं, मैडम कुछ लेंगे आप? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग प्लीज़ अपना काम कीजिए बोल के ऊपर चली जाती है। तो भाई अब हम आर्या के लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आर्या के पापा जो थे वो एक बिजनेसमैन थे और उसके पापा चाहते थे कि आर्या भी बिजनेस के फील्ड में ही है, बट आर्या को बिजनेस का फील्ड का शौक़ नहीं था उतना, उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। तो उसने IPS की लाइन चॉइस की। तो उसके पापा जो हैं उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं और उसकी माँ भी उसके पापा के साथ रहती है, बट उसकी मम्मी कभी कभी आती है आर्या से मिलने के लिए और फ़ोन में बात करती है। ठीक है, आर्या के सिर्फ एक ही ब्रदर हैं, यानी ये लोग सिर्फ दो बहन भाई हैं। एक उसका भाई है, उसका भाई जो है वो लंदन में रहता है। लंदन में रहने के बाद वो अपने जो फादर है उनका बिजनेस हैंडल करता है, जो लंदन वाले ब्रांच में। ठीक है, तो ये आर्या है। अब जैसे ही आर्या जाती है तो आर्या के जाने के 10 मिनट बाद सारा आती है। सारा उसके असिस्टेंट। आर्या और सारा दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, इसलिए लोग अच्छे दोस्त हैं और दोस्त होने के साथ अच्छे कलीग्स भी हैं। तो आर्या उसके सीनियर है, तो आर्या जो है वो सारा को काफ़ी इंसिस्ट और फोर्स करने के बाद उसको अपने साथ ही रुकने के लिए बोलती है। तो वो दोनों एक साथ ही रहते हैं और ये काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, अब वो जाती है अपने रूम में, जाती है, फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद अपनी एक डायरी निकालती है। डायरी निकालने के बाद उस केस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स नोट करती है। फिर वहाँ से आती है नीचे आने के बाद वो लंच करती है, क्योंकि लंच का समय था। लंच करने के बाद फिर वो जाती है अपने रूम में, जाती है, कुछ किताबें लेके बैठती है और जो किताबें लेके बैठती है उसमें से एक पिक्चर गिरता है। ठीक है, एक पिक्चर जो गिरता है वो था साक्षी का। अब हम ये बाद में जानेंगे आगे स्टोरी में कि साक्षी का जो पिक्चर था वो आर्या के पास क्या कर रहा था। ठीक है, अब इसी यहाँ दूसरी तरफ हमको देखने को मिलता है जो साक्षी थी। साक्षी जो है वो जाती है अपने घर। उसके पापा भी एक अच्छे एडवोकेट थे जो काफ़ी बड़े फेमस थे, जो अब रिटायर हो चुके थे। सीधा वो जाती है, उसके पापा पूछते हैं, बेटा साक्षी केस कैसा था, तुम्हारा भाई अखिल कैसा है? उफ पापा ठीक है, पता नहीं क्या किया है उन्होंने, आपकी वजह से मैं केस लड़ रही हूँ, जबकि मुझे पता है कि वो गलत है। बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, तुम्हारा भाई वो गलत नहीं है, वो सही है, एक बार उनका केस अच्छे से हैंडल करो। जी पापा आप ही के नाम से कर रही हूँ। इतना बोलकर जाती है अपने कमरे में जाने के बाद वो फ्रेश होती है एज़ यूजुअल। फिर वो लंच नहीं करती, अपने लैपटॉप लेके बैठ जाती है और वो भी अखिल के केस के बारे में रिसर्च करते रहती है, बैठती है। फिर उसके बाद वो एक डायरी निकालती है। डायरी निकालने के बाद उसमें कुछ पॉइंट्स नोट करती है। पॉइंट्स नोट करने के बाद वो जाती है, अपना कबर्ड ओपन करती है। तो उसके कबर्ड के साइड में पिक्चर लगे हुए थे, जो सिर्फ 2 ही पिक्चर थे, जिसमें आर्या और साक्षी दोनों एक साथ थे। देखने से लग रहा था कि वो भी काफ़ी साल पहले की पिक्चर है। तो भाई यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये दोनों साथ में थे, तो ऐसा क्या हुआ कि अलग हो गए? क्या है इनकी स्टोरी, ये तो हम आगे ही जानेंगे। तो बस ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। वैसे आज पार्ट नहीं आने वाला था, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैंने बोला है तो आज दे ही देते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय, गुड नाइट।